जय श्री कृष्णा दोस्तों, बोलिए भक्त और भगवान की जय। हम लोग वैशाख महात्म्य सुन रहे थे। आज हम लोगों को दूसरा अध्याय सुनना है। शुरू करते हैं। निराकार और साकार उपासना। एक दिन ऋषियों ने सूत जी से कहा, हे सूत जी महाराज, आपने हमें बहुत ही अच्छी धार्मिक कथाएं सुनाकर हमारा ज्ञान बढ़ाया है। इन प्रसंगों में आपने श्री कृष्ण अवतार की कथा सुनाई थी, हमें वह बहुत अच्छी लगी थी। श्री कृष्ण का महात्म्य भक्तों का उद्धार करने वाला है। उसे सुनकर हमारी तृप्ति नहीं हुई, अतः हम श्री कृष्ण के चरित्र को दोबारा सुनना चाहते हैं। सूत जी ने कहा, महर्षियों, आपका कथन बिल्कुल ठीक है। भगवान श्री कृष्ण का चरित्र सज्जनों को प्रसन्न करने वाला है। अब मैं आप लोगों को इस विषय में एक कथा सुनाता हूँ। एक समय की बात है, भगवान के प्रिय भक्त नारद जी सब लोकों में घूमते हुए एक दिन मथुरा पहुंच गए। वे वहां राजा अम्बरीश से मिले। राजा अम्बरीश का मन सदा श्री कृष्ण की आराधना में लगा रहता था। नारद जी के पधारने पर राजा ने उनका सत्कार किया और बड़े प्रसन्न मन से श्रद्धा के साथ प्रश्न किया, हे मुनि श्रेष्ठ, ऐसा माना जाता है कि विद्वान लोग जिन्हें परम ब्रह्म कहते हैं वे स्वयं नारायण ही हैं। वे सबके ईश्वर हैं। वे शरीर भी धारण करते हैं और निराकार रूप में भी उनकी पूजा की जाती है। कृपया यह बताकर कृतार्थ करें कि उनका ध्यान किस प्रकार हो सकता है। लोग कहते हैं कि उनमें सारा विश्व समाया हुआ है। कोई उन्हें साकार कहता है और कोई निराकार। योग के जानकार योगी भी उनके असली रूप को बड़ी कठिनाई से जान पाते हैं। फिर उनकी आराधना कैसे की जाए, यह बताने की कृपा करें। लोग ऐसा कहते हैं कि जिसने श्री गोविंद की आराधना नहीं की वह संसार के दुखों में जकड़ा रहता है। उसको तप, यज्ञ या दान का कोई फल नहीं मिलता। श्री गोविंद के चरणों की सेवा के बिना फल की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। सार यही है कि भगवान की आराधना सभी पापों का नाश कर देती है और उसके द्वारा ही शुभ कार्यों का फल प्राप्त होता है। उनकी कृपा के लेश मात्र से सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। कृपया यह बताकर कृतार्थ करें कि कलेश दूर करने वाले केशव की आराधना कैसे होती है। स्त्रियां किस प्रकार से उनकी उपासना कर सकती हैं। संसार की भलाई की इच्छा से मैं यह सब जानना चाहता हूँ। आप श्रेष्ठ संत हैं, आप सब कुछ जानने वाले हैं। आप संसार की भलाई के लिए ही वीणा बजाते जगत में घूमा करते हैं। वैष्णव धर्म का उपदेश जितना अच्छा आप कर सकते हैं उतना और किसी के द्वारा संभव नहीं है। मैं पुनः आपसे प्रार्थना करता हूँ कि लोक कल्याण के लिए मेरे प्रश्न का उचित उत्तर देकर मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे रास्ता दिखाएं। राजा अम्बरीश का कथन समाप्त होने पर नारद जी ने कहा, राजन, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। तुम भगवान विष्णु के भक्त हो और लक्ष्मीपति की सेवा में लगे रहना ही परम धर्म मानते हो। श्री हरि में सब देवता निवास करते हैं। उनकी आराधना करने पर पूरे संसार की आराधना हो जाती है। उनके प्रसन्न हो जाने पर सारा संसार प्रसन्न हो जाता है। उनका स्मरण करते ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। श्री हरि तो ऋषियों और देवताओं के भी आराध्य हैं। भगवान के नाम और लीलाओं को सुनना, उनका सदा पाठ करना, भगवान के स्वरूप का ध्यान करना, उनके प्रति श्रद्धा और भक्ति रखना आदि बातें मनुष्य को उसी समय पवित्र करके उसके दुख हर लेती है। भगवान की आराधना सबसे बड़ा धर्म है। वे पापियों का भी उद्धार कर देते हैं। संसार में जितने प्राणी हैं सब में उनकी उपस्थिति है। उनमें मन रमाने के लिए सत्संग में जाना चाहिए। सत्संग में श्री कृष्ण भगवान की पवित्र कथाएं सुनने को मिलती है। वे कथाएं मन और कानों को बहुत अच्छी लगती है। वैसे तो इन सब बातों को तुम जानते ही हो, तो भी तुम्हारी लगन का आदर करते हुए संसार के हित के लिए मैं भी कुछ निवेदन करूंगा। नारद जी आगे बोले, जिसे परब्रह्म कहते हैं और जो सबसे श्रेष्ठ है तथा जिसकी माया से ही यह संसार चल रहा है, वे विष्णु भगवान या श्री कृष्ण ही हैं। जब उनकी भक्ति के साथ पूजा की जाती है तो वे सभी मनचाही वस्तुएं प्रदान कर देते हैं। राजन, जो मनुष्य मन, वाणी
और क्रिया से भगवान की आराधना में लगे हैं, उनके व्रत और नियम बतलाता हूँ। इसे जानकर तुमको प्रसन्नता होगी। किसी को न सताना, सत्य बोलना, चोरी न करना और किसी के साथ छल कपट ना करना, ये मन से करने वाले व्रत हैं। इनसे भगवान प्रसन्न होते हैं। हे राजन, दिन में एक बार भोजन करना, रात्रि में उपवास करना और बिन मांगे जो अपने आप मिल जाए उसी अन्न का उपयोग करना, ये मनुष्य के लिए शारीरिक व्रत बताए गए हैं। वेदों का पठन पाठन, विष्णु भगवान के नाम और लीलाओं का कीर्तन और सच बोलना, किसी की चुगली ना करना, ये व्रत वाणी के द्वारा किए जाते हैं। चक्रधारी भगवान विष्णु के नामों का सदा और सब जगह कीर्तन करना चाहिए। स्त्रियां मन, वाणी, शरीर पर नियंत्रण रखते हुए हितकारी व्रतों और आचरणों से उन्हें प्रसन्न कर सकती हैं। स्त्रियों के लिए उनके पति ही श्री कृष्ण हैं। नारद जी ने रुककर पुनः कहना आरंभ किया, भगवान लक्ष्मीपति केवल पूजन, यज्ञ या व्रतों से ही प्रसन्न नहीं होते, इन सब के साथ साथ भक्ति भी होनी चाहिए। वे भक्ति प्रिय हैं, इसलिए भक्तों को भी प्रेम करते हैं। पतिव्रता स्त्रियों का तो पति ही देवता है, उन्हें पति में ही विष्णु के समान भक्ति रखनी चाहिए और मन, वाणी, शरीर और क्रियाओं द्वारा पति की ही पूजा करनी चाहिए। नारद जी ने कथन को जारी रखते हुए कहा, राजन, संसार में धर्म से ही सब प्रकार के शुभ फल प्राप्त होते हैं और धर्म का ज्ञान वेद तथा धर्मशास्त्र से होता है। वेद और धर्मशास्त्र ब्राह्मण को पूज्य बताते हैं, अतः ब्राह्मणों की पूजा और आदर सत्कार करना जगदीश्वर की पूजा और आदर सत्कार होता है। भगवान विष्णु यज्ञ और दान से, कठिन तपस्या से, योग के अभ्यास से तथा विधि विधान पूर्वक पूजन से भी उतने प्रसन्न नहीं होते जितना ब्राह्मण को संतुष्ट करने से होते हैं। वेदों को जानने वाले ब्रह्मा जी भी ब्राह्मणों के भक्त हैं। वे ब्राह्मणों को देवता मानते हैं, अतः ब्राह्मणों के प्रसन्न होने पर ही उन्हें भी संतोष होता है। राजन, अब मैं विष्णु भगवान का ध्यान बतलाता हूँ। यह ध्यान बहुत ही पवित्र है और मोक्ष देने वाला है। आप ध्यान पूर्वक सुने। जिस प्रकार हवा न लगने वाले स्थान में रखा हुआ दीपक अग्नि का रूप धारण करके जलता रहता है और घर के पूरे अंधकार को दूर कर देता है, उसी प्रकार ध्यान में लगा हुआ प्राणी सब प्रकार के दोषों से दूर हो जाता है। उसे न तो पाप सताता है, न उसे कोई इच्छा रहती है, न किसी से वैर रहता है और न किसी से मित्रता। वह तो केवल ध्यान में मग्न रहता है। श्री कृष्ण का ध्यान करने वाला पुरुष शोक, दुख, भय, द्वेष, लोभ, मोह आदि से और इंद्रियों के विषयों, भोग विलास आदि से भी मुक्त हो जाता है। जैसे दीपक जलते रहने से तेल को सोख लेता है, वैसे ही ध्यान करने से सभी विषय विकार नष्ट हो जाते हैं। नारद जी ने स्पष्ट करते हुए कहा, प्रिय अम्बरीश, भगवान शंकर आदि देवों ने ध्यान दो प्रकार का बताया है, निराकार और साकार। इनमें से निराकार ध्यान का वर्णन सुनो। निराकार का ध्यान ज्ञान मार्ग से होता है। परमात्मा के हाथ पैर न होने पर भी वह सब कुछ ग्रहण करता है और सब जगह पहुंच जाता है। वह बिना मुंह का होकर भी भोजन करता है और बिना नाक से ही सूंघता है। उसके कान नहीं है तो भी वह सब कुछ सुनता है। वह सब कुछ देखता है और इस संसार का स्वामी है। वैसे उसका कोई रूप नहीं है तो भी वह इंद्रियों के वश में हुआ जान पड़ता है, क्योंकि वह सब कार्य करता है जो देह से किए जाते हैं। वह बिना जीव के होते हुए भी शास्त्रों के अनुसार बोलता है। वह सब में समाया हुआ है और सब उसमें समाये हुए। इस प्रकार ज्ञान के द्वारा परमात्मा को जानकर ध्यान करने वाला परम पद को प्राप्त कर लेता है। नारद जी ने कुछ रुककर कहा, हे बुद्धिमान राजा अम्बरीश, अब मैं साकार ध्यान का वर्णन करता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। इस ध्यान का विषय भगवान का साकार रूप है, वही उनका आधार है। इस संसार को वासित करने के कारण ही उन्हें वासुदेव कहा जाता है। उनका शरीर वर्षा ऋतु के बादल के समान श्याम है। उनका शरीर एवं मुख की चमक से सूर्य का तेज भी फीका पड़ जाता है। उनके एक दाहिने हाथ में शंख है और दूसरे में गदा है। उनके बाएं हाथ में पद्म और चक्र सुशोभित हैं। इस प्रकार उनकी 4 भुजाएं हैं। वे संपूर्ण देवताओं के स्वामी हैं।
वे शारंग नामक धनुष को धारण करते हैं, इसलिए उन्हें शारंगी भी कहते हैं। उनकी झांकी बड़ी सुंदर है। उनकी नाभि से कमल का जन्म हुआ है, इसलिए उनका एक नाम पद्मनाभ भी है। वे पीले वस्त्र पहनते हैं, अतः उन्हें पीताम्बर भी कहा जाता है। वे पापों के समूह का क्षण मात्र में नाश कर देते हैं। ऐसा ध्यान साकार ध्यान कहलाता है। नारद जी फिर कहने लगे, राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हें 2 तरह का ध्यान बतलाया है। इसका अभ्यास करके मनुष्य उन सभी पापों पर विजय प्राप्त कर लेता है जो मन द्वारा, वाणी द्वारा या शरीर द्वारा किए गए। वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। देवता भी उसका आदर करते हैं तथा अंत में उसे स्वर्ग में निवास मिलता है। दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए भक्त और भगवान की जय। बोलिए विष्णु भगवान की जय। कमेंट सेक्शन में विष्णु भगवान का जयकारा जरूर लगाइएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर जाइएगा। जय श्री कृष्ण।